हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संचित टेल्स। आज हम किसी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जो कि एकदम सोचने वाली है। आज का टॉपिक होने वाला है, क्या सच में देवी महाकाली ने सदा शिव पर अपने चरण रखे थे? क्या उनसे सच में भूलवश अपने पति पर चरण उन्होंने रख दिया था? क्या ऐसा सच में हुआ था? तो आज हम इसके बारे में, जो आद्याशक्ति, जो माता, जो महाकाली समस्त जगत की माता है, सभी मनुष्य अपने भूलों की क्षमा मांगने के लिए जिसके समक्ष जाते हैं, क्या कभी उनसे भी भूल हो सकता है? नहीं। अनेक दंत कथाओं में ऐसा बताया गया है कि जब उन्होंने रक्त बीज का रक्तपान कर लिया था तो अत्यंत ही क्रोधित हो गई थी, जिसके कारण वह सभी देवताएं सदा शिव के पास गए और उनसे गुहार किया कि आप देवी को शांत कीजिए, देवी महाकाली को शांत। सदा शिव ने अपने आप को देवी के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसके कारणवश देवी ने अपना चरण सदा शिव के छाती पर रख दिया और उनसे भूलवश अपने ही पति के छाती पर पग रख दिया, उन्होंने अपने चरण रख दिए। देवी के सर्वोच्च ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का यदि हम लोग पाठ करते हैं तो उसमें ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। अध्याय 8 में ऐसा लिखा गया है कि माता कौशिकी ने सभी देवताओं के स्त्री शक्तियों को उत्पन्न किया, सप्त मातृकाओं को उत्पन्न किया और 8वीं मातृका को भी उत्पन्न किया, जो कि स्वयं माता चंडिका थी। माता चंडिका रक्त बीज का अंत कर रही थी, तब उन रक्त बीज के रक्त से और उसके ही जैसे प्रतिबिंब उत्पन्न हो रहे थे। तब उन्होंने माता काली से प्रार्थना की कि हे देवी, आप अपना मुख का आकार बढ़ा लीजिए, अपना जीवा का विस्तार कीजिए और रक्त बीज के रक्त जमीन पर ना गिरने दीजिए, उससे आप पान कर लीजिए। तब देवी चंडिका ने अपने विभिन्न अस्त्रों से गदा, धनुष, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, विभिन्न अस्त्रों से रक्त बीज का अंत करती गई और माता काली ने उसका रक्त पान किया और उसके शरीर को निगल गई। तब जब रक्त बीज का अंत हो गया, तब सभी देव या सभी मातृका प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। वहाँ हमें कहीं भी देवी क्रोधित हो गई और वो सदाशिव अपने पति के छाती पर चरण रख दिया, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा भागवत में भी इसका कहीं वर्ण नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि रक्त बीज के अंत होने के बाद सभी मातृकाएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। तो आखिर इसका सत्य क्या है? तंत्र विद्या जो तंत्र करते हैं, तंत्र विद्या में इसका बहुत गहरा मान्यता है। शिव में जो ई की मात्रा का उच्चारण होता है वही असल में शक्ति है और स्वयं माता काली ही वो शक्ति है। तो इसका तात्पर्य ये होता है, विद्या में ये माना जाता है कि सौ रूपी मन में ही वो ऐसा मन जिसे सुख दुख कुछ भी नहीं छू सकता, जो कोई भी आसक्ति से दूर है, कोई भी आसक्ति उसके मन में नहीं है, कोई भी सुख दुख नहीं है, कोई भी काम भावना, कोई भी क्षय विकार उसके मन को प्रभावित नहीं करता, वैसे मन में ही स्वयं माता काली का निवास होता है, माता उसमें निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है तंत्र विद्या में। लेकिन ऐसा कहीं भी वर्ण नहीं होता कि माता ने गलती करके, माता ने भूलवश अपने पति के ऊपर चरण रख दिया था माता ने, ऐसा कहीं वर्ण नहीं मिलता। प्लस हमें ये भी देखने को मिलता है कि से उनकी विशाल जीवा बाहर आती है। आखिर इसका भी रहस्य क्या है? दुर्गा सप्तशती में उनका मुख विशाल बताया गया है और लपलपाती जीवा वर्ण किया गया है। इसका मतलब क्या है कि देवी ने शिव के ऊपर अपने चरण रखने के पहले ही, उस अपराध बोध के पहले ही उनकी जीवा बाहर निकली गई थी। और जो आपने नवरात्रि में देखा ही होगा, बहुत से पंडालों में, खास करके कलकत्ता में देवी के पंडालों में एक विशेष ध्वनि निकाली जाती है, जो कि विभिन्न महिला द्वारा ही वहाँ वो ध्वनि निकाला जाता है। आखिर उस ध्वनि का रहस्य क्या है? ऐसा माना जाता है ध्वनि को सुनने के बाद असुरों की पीढ़ी तक डरा जाती है उस भयावह ध्वनि को सुनकर। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि माता ने शिव के
छाती पर, शिव के छाती पर जब अपना चरण रखा तब अपराध बोध में उनका जीव बाहर आ गया। ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता दुर्गा सप्तशती। कथाओं में ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने रक्त बीज का रक्तपान कर लिया था तब वो तांडव करने लगी और उस तांडव को धरा नहीं संभाल सकती थी। तब सभी देवता विष्णु और ब्रह्मा जी को आगे करके महाकाल के पास गए और उनसे उन्होंने प्रार्थना किया कि आप देवी को शांत कीजिए, देवी का क्रोध को नियंत्रण कीजिए। तब वो माता के चरणों के नीचे आ गए और शिव का देह बना माता का धरा, वो धरा जिस पर माता ने तांडव किया और अपना क्रोध शांत किया और उसके बाद सभी देवताओं को आशीष दिया उन्होंने। ऐसा कहीं भी वहाँ नहीं पढ़ने को मिलता है कि माता ने शिव के छाती पर अपने पग रखने के बाद अपराध बोध में उनका जीवा बाहर निकला था। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। आइए इसे और एक अच्छे तरीके से जानते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस में इसे और जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप यदि बिजली की नंगी तारों को यदि छू लें तो क्या होगा? आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी और संभवतः आपका जीव भी बाहर आ जाएगा। वह ये दर्शाता है माता के निकले हुए जीव को, उस सर्वोच्च शक्ति को। कोई भी मनुष्य जो अपनी संपूर्ण कुंडलिनी को जागृत कर लेता है उसमें एक दिव्य ऊर्जा, एक उच्च ऊर्जा का संचार होता है और वहीं माता की निकली जीवा उसी सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। समरी ऑफ दिस वीडियो, यहाँ दुर्गा सप्तशती हो गया या फिर दुर्गा भागवत हो गया या फिर वामन पुराण भी हो गया, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि माता ने भूलवश अपने पति सदाशिव के छाती पर अपना चरण रख दिया था। वहाँ ये लिखा गया है कि रक्त बीज के अंत के बाद सभी मातृकाएं, सभी 8 मातृकाएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। लेकिन तंत्र विद्या में ये माना जाता है कि माता का निवास उसी मन में होता है जिस मन में कोई भी सुख दुख उसे प्रभावित ना करे, कोई भी काम भावना, कोई भी विकार उसे प्रभावित ना करे। वैसे ही 100 रूपी मन में ही माता निवास करती है। That's it all for today's वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना या सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।